मित्रों, कर्नाटका हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने वाले राज्यों में सबसे अग्रणी राज्य है और यह राज्य अपनी स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स और रोबस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए आज से नहीं बल्कि पहले से जाना जाता है और यह मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट गतिविधियों के लिए डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल डिफेंस और एविएशन कंपनीज का प्रीफर्ड डेस्टिनेशन है। इसमें कई डिफेंस पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे BML, DRDO, इसरो, ISC, महिंद्रा एरोस्पेस, एयरबस, बोइंग आदि सभी शामिल हैं, जो कर्नाटका को भारत में एरोस्पेस इंडस्ट्री के एक अग्रणी राज्य बनाती हैं। बेंगलुरु आज देश के IT और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल के रूप में हमारे सामने है। आने वाले समय में यह समस्त विश्व के डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के केंद्र के रूप में हमारे सामने होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस महोत्सव में फ्रेंडली कंट्रीज का इतनी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेशन यह दिखाता है कि इन देशों के साथ हमारा संबंध केवल बायर और सेलर वाला ही हमारा यह संबंध नहीं है, बल्कि उनके साथ हमारे मन का और विचारों का भी रिश्ता है। इसी का परिणाम है कि एरो इंडिया शो का हर एक एडिशन अपने पिछले एडिशन का रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। मित्रों, आज जब हम विश्व की इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की राह पर अग्रसर हैं, मेरा मानना है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी अचीव करते हैं, उनका भारत की इकॉनमी को बहुत व्यापक स्पिन ऑफ बेनिफिट प्राप्त होता है। डिफेंस सेक्टर में हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, उनमें अनेक टेक्नोलॉजी सिविल सोसाइटी में भी समान रूप से उपयोगी होती हैं और साथ ही समाज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के प्रति टेम्परामेंट पैदा होता है, जो समाज और राष्ट्र की ओवरऑल डेवलपमेंट में भी यह सहायक होता है। हमारा लक्ष्य एक वाइब्रेंट व वर्ल्ड क्लास डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री बनाना है, ताकि हम डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ राष्ट्र के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लक्ष्य को भी हासिल कर सकें। यह इवेंट इस राह में आगे बढ़ने में भी हमारी मदद करेगा। साथियों, विंग्स ऑफ द फ्यूचर की थीम के साथ इंडिया पैविलियन इस इवेंट के आकर्षण का केंद्र होगा और यह पैविलियन नए भारत की सामर्थ्य, अवसरों और साथ ही साथ संभावनाओं से दुनिया को भी परिचित कराएगा। इसमें इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्ट्स का एग्जीबिशन होगा, जिसमें एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और स्टार्टअप्स अपने अपने प्रोडक्ट्स का डिमॉन्स्ट्रेशन भी करेंगे। यह पैविलियन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में भारत की इमर्जिंग कैपेबिलिटीज को दुनिया के सामने लाने में भी यह सहायक होगा, ऐसा मेरा मानना है। एरो इंडिया में डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। इस कॉन्क्लेव की थीम शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इनहांस्ड एंगेजमेंट्स इन डिफेंस यानी स्पीड, यह रखी गई है और यह कॉन्क्लेव हमारे मित्र देशों के साथ बढ़ते डिफेंस कोऑपरेशन की हमारी जो गति को है, उसको स्पीड प्रदान करते हुए अपनी थीम यानी स्पीड के नाम को सार्थक करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।